होश पड़ा था और जब होश आया तो देखता क्या हूँ कि हमारे घर के जो भी नौकर थे, जो भी नौकरानियाँ थी, वो राका रॉबर के खौफ से भाग खड़े हुए। कोई नहीं बचा, सिर्फ मैं अकेला बचा। मैं अपने दोनों बच्चों की तलाश में लगा हूँ। आज 3 दिनों से भटक रहा हूँ, अपने बच्चों की तलाश कर रहा हूँ, बट मेरे बच्चे मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं। भगवान, तूने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। इतना बड़ा जमींदार आज गली का खाक बना दिया, गली की धूल बना दिया। आखिर कम से कम लास्ट समय मेरे बच्चों को तो मुझसे मिला दे। और ये भी नहीं करना चाहता है तो क्यों जबरदस्ती की जिंदगी मेरे को जिला रहा है? मेरे को भी उठा ले। मैं ऐसी जहरीली दुनिया में जीना नहीं चाहता। ऐसे जहन्नम की आग में मेरे को क्यों जला रहा है? या तो मेरे बच्चों को मुझसे मिला दे, या तो इस दुनिया से मुझे भी उठा ले। मैं जीना नहीं चाहता। दोस्तों, मैं वही नगराज सिंह हूँ जो आज मैं इस हालात में आ गया हूँ। मैंने कभी भी अपने पिताजी की बात को नहीं माना। हर वक्त सिर्फ उनकी बात को ठुकराता रहा और माँ के बताए हुए रास्ते पे चलता रहा। और आज क्या मिला है? अपाहिज की जिंदगी जीने के लिए। काश मैं अपने पिता को पिता समझता, भाई को भाई समझता, बहू को बहू समझता, तो क्या आज दिन देखने को मुझे मिलते। राका ने मेरे हाथ काट कर फेंक दिए, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, न मालूम मेरे पिताजी को छोड़ा या उन्हें भी मार दिया। माँ देख, तू तो दुनिया से चली गई और आज क्या मेरी हालत हो गई है। माँ कहाँ है? मुझे भी अपने पास बुला ले। मैं नहीं जीना चाहता ऐसी जिंदगी। कहाँ हो माँ? ले चल मुझे। आज 3 दिन हो गए हैं, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। लोग देखते हैं तब उसे मुंह मोड़ लेते हैं। कहाँ जाऊं? कौन है मेरा इस संसार में? चलो किसी बस्ती की तरफ किसी से फरियाद करूं, शायद किसी पे रहम आ जाए और एक टुकड़ा रोटी मुझे दे दे। या भगवान, ये रोटी और यहाँ, लेकिन नहीं, मैं इस वक्त वो जमींदार नहीं हूँ
मैं तो इस वक्त एक गली का धूल हो गया हूं। अब मैं किसी तरह से अपना निवाला जरूर बनाऊंगा। भगवान, अब तो मैं चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया हूँ। मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। बाबूजी, ये कौन बेचारा गर्दिश का मारा कचरे में पड़ा हुआ है? कौन है बच्चा? इसकी आवाज तो पहचानी सी, कौन है बच्चा? ये तो मेरा बेटा है। अरे इतने बड़े जमींदार का बेटा हाथ कचरे में पड़ा हुआ है और झूठी रोटियों को उड़ जा। मर जाऊंगा बच्चा, मर जाऊंगा। ये क्या कर रहा नालायक? अरे यहाँ मर रहा है कचरे में और ये झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा है। अरे तेरे को घर आना चाहिए था ना। आज 3 दिनों से तड़प रहा हूँ तेरे लिए मैं। बाबूजी, आप आ गए हैं? हाँ बेटा, मैं आ गया। देखिए क्या हालत मेरी हो गई बाबूजी। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। आप तो मेरे पिता हैं, कम से कम आप तो मेरी हालत पे तरस कर और अपने हाथों से मुझे खिला दो बाबूजी। भगवान, मेरा बच्चा भूखा प्यासा तड़प रहा है। ये किस काम की सारी दौलत है? मैं खिलाऊंगा बेटा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन है तो मेरा बेटा। मैंने पैदा किया है तुझे बेटा, तेरी परवरिश किया है। मैं अपने बेटे को इस हालत में कैसे छोड़ सकता हूँ? हो ना हो, मेरा ही तो औलाद है तू, मेरे जिगर का टुकड़ा है। चल मैं तेरी सेवा करूंगा। चल घर चलते हैं, ये सब छोड़, आ जा। सिपाही बाबू साहब, जाओ, सबसे पहले हमारी बेटी रेखा को बुला करके ले आओ। अभी जा रहे बाबू।
नमस्कार। ये बताओ बेटी, वो जो लड़का है उस लड़के की तबीयत कैसे है? हाँ बाबूजी, उस लड़के की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? हाँ बाबू। तो जाओ बुला करके ले आओ। ठीक है। बेटा ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? बाबूजी अब इस वक्त हम बिल्कुल ठीक हैं। ठीक हो ना? अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी हम सोलापुर गांव के जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत है। क्या जमींदार राणा सिंह के बेटे हो आप? हाँ। मुझे तो नहीं लग रहा कि आप राणा सिंह के बेटे हो। नहीं, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। उन्हें कौन नहीं जानता? अरे राणा साहब वो भगवान के स्वरूप है। वो अपनी प्रजा के कभी दुख मुसीबत नहीं देख सकते किसी का। मैं उन्हीं का बेटा हूँ बाबूजी, विश्वास कीजिए। अच्छा, तो आप उन्हीं के बेटे हो? तो ठीक है, आप उनके बेटे हो। तो बेटी हाँ बाबूजी। आप घर जाइए, मैं मंजीत सिंह को मंजीत के घर सोलापुर छोड़ कर आता हूँ। बाबूजी अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर में भी आपके साथ चलेंगे। नहीं बेटी, तुम्हारा जाना वहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि तुम एक जमींदार की बेटी हो और तुम वहाँ जाओगी तो वहाँ के लोग क्या कहेंगे। तुम घर जाओ और मैं मंजीत सिंह को मंजीत के घर पहुँचा कर आऊँगा। ठीक है बाबूजी। कौन रोकेगा मुझे? किसमें वो ताकत है, किसमें वो हिम्मत है? मंजीत के घर जाने से मुझे कौन रोकेगा? मंजीत के घर मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। या भगवान, आज ये मेरी बेटी को क्या हो गया है कि कभी भी मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में कभी बातें नहीं की। सिपाही क्या हुआ? ऐसा करो बेटी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। सरदार जी, आज कई दिन गुजर गए लेकिन मंजीत का कहीं पता नहीं चल रहा। कहीं नहीं पता चल रहा सरदार जी। और जब तक मंजीत मारा नहीं जाता वो मेरे रास्ते का कांटा है। एक दिन वो मेरे रास्ते में आकर फुसकार लगाने की कोशिश करेगा। क्यों नहीं, इसलिए उसका मरना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीरे जवान। उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान और पता करो मंजीत का शोलापुर दरम्यान। पता करो मंजीत का शोलापुर दरम्यान।
मंजीत नजर आता है तो समझो राका डाकू से भाई खौफ नहीं खाता है। तो समझो राका डाकू से खौफ नहीं खाता है। मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु ना दिखलाता है और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बताता है। और जिसको दिल से ठान लिया वो बसर न बताता है। ना तेरी जरा लगाऊं कोई देरी नहीं, चल कर शीश उतारूं उतारू राना के महल में जाऊं और बिना लिए बदला पहना कर चैन न दिल को पाओ। साथियों, सरदार जी, जब तक मंजीत मारा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं। चैन नहीं। तैयारी बनाओ, आज हम सोलापुर गांव फिर चलेंगे। आओ मेरे चलिए। बेटा, आखिर तूने अपने दिल में क्या ठान लिया बच्चा? ये समय समय पर कंटिन्यू ये भोजन की थाली तेरे पास लेके आता हूँ और तू खाने से रिफ्यूज कर रहा है बेटे। आखिर जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खाने पड़ेगा ना। तेरे कम में ये तेरा बूढ़ा बाप भी भूखों मर रहा है। अब तो मैं तेरा भार भी नहीं उठा पा रहा हूँ बच्चा। काश मेरे को कुछ हो गया तो तेरी सेवा कौन करेगा, तेरी देखभाल कौन करेगा बेटुआ? अपने लिए नहीं, अपने बूढ़े बाप के ऊपर तो रहम कर बेटा। अब तो सांसों से मेरी जान निकल रही है। एक जवान बेटा जब खाएगा पिएगा नहीं तो कौन पीता है? जो निवाला तोड़ेगा। जब तक तू नहीं खाएगा मैं कैसे खा सकता हूँ? खा ले बेटा, तेरे पीछे मैं भी खा लूंगा। बाबूजी, मैं अब नहीं खाऊंगा क्योंकि इस सपाहित की जिंदगी से मैं उब गया हूं बाबूजी। अगर इसके बदले में आपको कुछ देना है तो अपने हाथों से मुझे जहर दे दो बाबूजी। जहर मांगता है नालायक? अरे अपने बाप से जहर मांगता है? जहर देने के लिए तेरे को पैदा किया है मैंने। कोई बाप अपने बेटे को जहर देता है क्या? कभी तुम लोगों ने मेरी बात को सुना है? हमेशा समझाता रहा कि देख बच्चा, गरीबों को मत परेशान कर। ये बेचारे गरीब लोग ईमानदारी की खाते हैं, मेहनत करते हैं। भले इनके बदन पे एक झूठ वाला ना हो लेकिन खुश रहते हैं, कभी किसी का अनहित नहीं सोचते हैं। ये धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं और उसी में देश की भूखमरी मिटती है। कोई जमीन को एग्रीमेंट करा लेने से जमींदार नहीं बन जाता है बेटे। अरे जमींदारी तो गरीबों से चलती है, गरीबों से चलती है। लेकिन अगर यही गरीब लोग अपने आप पर आ जाएं तो अपने एक ही ठोकर से
अच्छे अच्छे जमींदारों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच करके बाहर कर देंगे, जैसा कि आज मेरा हाल हो गया है। इस प्रदेश के अंदर मैं इकलौता जमींदार हूँ, मेरी बराबरी का कोई नहीं है, लेकिन आज कूड़े का घाट बन गया हूँ मैं। लोग मुंह फेर लेते, कोई सलामी नहीं करता है। ये हालत हो गई है मेरी। क्यों रुला रहा अपने बाप को? रोते रोते तो मेरे आंखों के आंसू सूख गए। जो कुछ हुआ भूल जा बच्चा, भूल जा, ये ले खा ले, जो होना था हो गया, कम से कम खा तो ले बेटा। बाबूजी, आप कैसे कह रहे हैं कि जो हुआ सो मैं भूल जाऊं? अरे देखिए क्या हालत है मेरी, बहुत से बदकर जिंदगी जी रहा हूं और आप कहते हैं मैं भूल जाऊं। बाबूजी, सिर्फ एक बार मेरे भाई से मुझे मिला दो, मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। फिर बार बार जिद करने लगा। कहाँ जाऊं मैं? अब तो मैं चल भी नहीं पाता हूँ। मैं कहाँ मर जाऊं? क्यों परेशान करता है तू मुझे? ठाकुर साहब, जय गोपाल। गोपाल कौन? जसवंत हो? जी ठाकुर साहब, मैं जसवंत सिंह। हाँ भैया, मैंने पहचान लिया। ठाकुर साहब, ये आपका बेटा मंजीत सिंह। मंजीत? बेटा जाओ अपने पिताजी के गले से लगो। वाह बेटा वाह, ऊपर वाले ने मेरे को 2 औलाद दिए, लेकिन बिल्कुल कोई किसी से कम नहीं निकला। अरे नालायक, ये तो अनपढ़ था। मान लेता हूँ कि इसने गलती कर दी, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा था रे। लाखों रुपए खर्च करके मैंने विदेशों में भेजा, विदेशों में पढ़वाया, इसीलिए कि एक दिन तू अपने बाप को रात के समय अकेला छोड़ करके चला जाए। कभी सोचा था कि तेरे जाने के बाद तेरे फादर का क्या होगा? अरे कैसी औलाद हो तुम लोग, मर क्यों नहीं गया? तुम लोगों की शक्ल नहीं देखता, ना जाने कहां से सांप पैदा हो गए, ना जाने कैसी औलाद है ये। जाओ बेटा अपने पिताजी के गले से लगो। कहाँ चला गया था रे तू? कहाँ चला गया था? मेरे को सोते समय छोड़ करके चला गया। देख, तेरे जाने के बाद मालूम क्या हुआ? राका डाकू अपने गैंग को लेकर के हमारे महल के अंदर आ गया। तेरी माँ को मार डाला बेटुआ, मेरे सामने शूट कर दिया। मैं चिल्लाता रहा, मेरी एक नहीं सुनी। देख इसकी क्या हालत कर दिया, दोनों हाथों को काट दिया। ये बाहर चला गया था, कचरे में पड़ा था, झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा था। मैं पकड़ करके लाया हूँ और आज